राम मंदिर एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। ट्रस्ट का लॉ यह कहता है कि सरकार सीधे ट्रस्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर भी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। किसी धार्मिक संस्था पे आज तक एसआईटी गठित नहीं हुई है और यही लोग हैं जो आरोप लगाते हैं। केवल 2 महीना पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए का केवल नोटिस दिया गया था कि जो धर्मांतरण करके नक्सली एक्टिविटी चला रहे हैं उन ट्रस्टों को नोटिस दिया गया तो कूद कूद के खड़े हो गए थे, अरे ट्रस्ट को सरकार कैसे नोटिस दे सकती है, ट्रस्ट तो स्वायत्तशासी संस्था है, सरकार को तो कोई अधिकार ही नहीं है पूछने का भी कि ट्रस्ट में क्या हो रहा है। वो आज कहते हैं कि जांच की रिपोर्ट आने से पहले कॉलर पकड़ के फलां को क्यों नहीं जेल में डाल दिया, ढिमा को क्यों नहीं जेल में डाल दिया। तो जो कुछ किया गया वो एकदम टेक्निकली किया गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि ट्रस्ट के आजीवन सदस्य को ट्रस्ट की मीटिंग में ही हटाया जा सकता है। और कानून की प्रक्रिया पालन करना इसलिए भी जरूरी था कि आप ऐसी व्यवस्था से चलें कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ना काटा जा सके। ये नहीं कि उठा के आपने 40 लोगों को अंदर कर दिया और पहली हियरिंग में ही 30 छूट गए उसमें से। तो इतना पुख्ता मजबूत केस बनाना था और जब तक किसी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य न मिले तो ये कलंकित करने वाला विषय भी था। ये कोई सामान्य चोरी नहीं थी कि आप शक के बिना पे किसी का भी नाम डाल दें, कोई प्रूफ आना चाहिए। अब इसके बाद जब अगर आप देखें, लोग कहेंगे साहब ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को क्यों रखी गई, उसका भी कारण है। जो एसआईटी की फंक्शनिंग की डेट थी वो 15 से 30 जून थी, यानी 30 जून तक एसआईटी का कार्यकाल था, यद्यपि बाद में बढ़ा दिया गया, अलग बात है। तो अगर 30 जून को कार्यकाल खत्म होता तो 2 या 3 जुलाई को एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती, तो जो कुछ सामने आता वो 2-3 जुलाई के बाद ही तो सामने आता, इसलिए 6 जुलाई की डेट रखी गई। यानी जो कुछ भी किया गया वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया गया और इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर करने का काम इसलिए था कि ये चीज कानूनी स्तर पे लीगली कहीं से कटने ना पाए। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एक ट्रस्ट की घटना हुई है पिछले महीने बेंगलुरु में। एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो धर्मांतरण का कार्य कराते थे बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर। 25 ठो उनके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, और ईडी ने पाया कि पिछले चंद महीनों में 1000 से ऊपर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से 92 करोड़ रुपया निकलवाया। मगर उसके ऊपर जब बात आई तो वहां बचाव की मुद्रा है, नहीं वो तो इंडिपेंडेंट हैं, वो तो स्वायत्त हैं, उनके बारे में ऐसी होनी चाहिए। मगर यहां पर ये तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ राम मंदिर के विषय में हो रहा है वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ और आश्वस्त रहिए। मैं पुनः एक राम भक्त के रूप में कहता हूं, कहा जाता राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम का नाम लेकर किसी ने पाप किया तो उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा जो सरकार सुनिश्चित करेगी और धर्मदंड परलोक में मिलेगा जो भगवान सुनिश्चित करेंगे। मगर यहां पे फिर एक और बात कह दूं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं। एक फैक्ट आप में से बहुत लोगों को पता है पर ध्यान नहीं है। ये राम मंदिर का जो मुकदमा था उसमें एक पक्षकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे। तो जब कोई ये कहता था कि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील है तो श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़ा था। जिन पार्टियों के नेता वकील का चोला ओढ़कर श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े थे वो कहते हैं कि आज वो चिंतित है। दूसरी बात आप ध्यान करिए, आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, ये 22-23 दिसंबर कहते हैं ना कि साहब हमारा उससे कोई मतलब, अरे 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां पे मूर्तियां प्रकट हुई हैं, उसकी सबसे पहले पूजा किसने की? महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी के गुरु थे, यानी उनकी 2 पीढ़ी पहले के गुरु थे। हमारा कनेक्शन तब से, और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा ये बात, कि मुस्लिम पक्ष 12 साल तक पैरोकारी नहीं था, पार्टी नहीं बना उसमें। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 दिसंबर में बना पार्टी। क्यों नहीं बना? क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि इस चीज का हमारे लिए महत्व नहीं, हिंदुओं के लिए महत्व में छोड़ देना चाहिए। मगर आकर यही सेकुलरिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने आकर उनको समझाया नहीं तुम्हें लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। और जब एक रूल होता है, लॉ ये होता है कि अगर कोई टाइटल डिस्प्यूट है, 12 साल की अवधि अगर गुजर गई तो आपका क्लेम खत्म।
12 साल की अवधि पूरा होने से 10-11 दिन पहले दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया, और जानते हैं उसमें क्या लिखा है? वी आर डूइंग दिस सूट ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। और तब जब कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में खड़े, तुम बाबर की तरफ से खड़े, रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े, और सरकार के कानून मंत्री जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनकी सरकार में यूपी में, और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, और एक हमारे कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, और वो जब खड़े हुए तो श्री रामलला विराजमान के वकील बन के खड़े हुए। तो ये दोनों का अंतर काफी था, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, राम मंदिर में निमंत्रण दिया गया, आप जाइए ना जाइए आपके ऊपर है। आपके घर में कोई बेटे बेटी की शादी का निमंत्रण दे, जरूरी नहीं कि सब लोग आए, पर कभी आपने सुना है कोई आपको लिख के दे कि मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में? अगर कोई ये लिख के दे रहा तो मतलब सीधे आपको अपमानित करने के लिए कह रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे, चलो भाई नहीं आएंगे। बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां क्यों गई बगैर बुलाए? 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। गजब है, राम मंदिर पे बुलाने पे लिख के देंगे कि नहीं जाएंगे, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, ये लोग वो थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो कहते थे अयोध्या ये थी ही नहीं, जो कहते थे राजा दशरथ के महल में इतने कमरे थे, साबित करो कि भगवान राम कहां हुए थे। अर्थात जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो कहते हैं कि आज चिंतित हैं। नहीं, वो चिंतित नहीं हो सकते। वो चिंतित हैं तो ऐसा ही हुआ जैसे जनरल डायर कहे कि मैं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद हुई कुछ गड़बड़ियों को लेकर चिंतित हूं। चिंतित नहीं है, वो आनंदित है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल 2022 से लेकर 24 तक कॉन्फ्रेंस करते थे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। उन्हें लगता है एक और मौका मिला है। ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस करते थे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। और छोड़िए पुरानी बात, 4 मई से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं, और अयोध्या का नाम लिया जाता था। जब पूछा जाता था भाई ये तथाकथित बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, मुर्शिदाबाद में क्यों बना रहे हो? कहते वहां हमारी मेजॉरिटी नहीं है, यहां मेजॉरिटी है। और ये सब लोग उसको मौन समर्थन दे रहे थे। एक का भी दिल नहीं उस समय बोला था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक विदेशी लुटेरे के नाम के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में ये कहूंगा कि राम मंदिर में एक और नारा लगता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आज इन नेताओं की गतिविधि को देख के लगता है कि अब तो ऐसा लगता है झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का। अब चाहे लगन से बोला चाहे जलन से बोला, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर इस देश को भगत और बगुला भगत का अंतर पंचतंत्र समझ के पढ़ के अच्छी तरह पता है। तो देश को पता है कौन भगत है और कौन बगुला भगत है। और फिर एक और बात भी कहूं, 93 में ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ और सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर एक हो गए थे। तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो जय श्री राम को हवा में उड़ा रहे थे। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था कि जानते हैं नारा क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी एकता में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन एकता में हम शक्ति दिखा देंगे, उस दिन जो लोग आज नारा देते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा ये हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखिए बोलने लगे, भगवान ने बुलवाया है। अरे मैं तो कहता हूं चलो भाई तुम कैसे भी बोलो। तुलसी कह गए, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, भगवान को भज रहे हो। और ये भी मैं मानता हूं कि ये हमारी एक उपलब्धि है। तो मैं अंत में सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा, ये मैंने आपको 3 डायमेंशन बताए, एक सोशल ऑन फैमिली, दूसरा कंट्री डिप्लोमेसी से लेके इंटरनल पॉलिटिक्स, और तीसरा मैंने ये सांस्कृतिक विषय बताया। बस अंत में ध्यान रखिए कि ये जो हमारा अमृत काल है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल जिसमें अब 22 साल रह गए, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यानी 22 साल की प्लानिंग है, 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल पुरानी प्रेरणा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मगर ये समय कब रहेगा, याद रखिए, एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, वर्तमान में सावधानी रखनी है। तो ये पंक्ति कहता हूं, गौरवशाली था भूतकाल, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आपने अपने विचार रखे।